एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे 3डी मैक्स में बनाए हुए 3डी मॉडल की वॉल्स पर मटेरियल कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले अपने जो फाइल ओपन किया है उसके बाद में F10 प्रेस करेंगे रेंडर चेंज करने के लिए। स्कैन एंड रेंडर ऑन करेंगे। यहाँ से F10 प्रेस किया, रेंडर सेटअप का जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ से हम ये जो रेंडर ऑप्शन है इससे स्कैन लाइन रेंडर लेंगे और इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ हमें मटेरियल अप्लाई करना है। ये डोर्स का जो है प्रिमिटिव बना हुआ था, यहाँ लगाया हुआ है। हम इस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लेन सरफेस ऐड करेंगे। और प्लेन सरफेस ऐड करने का तरीका है, आप फ्रंट व्यू पोर्ट पे जाइए। जो आपका ये प्लान बना हुआ है बिल्डिंग का, जो फ्रंट व्यू पोर्ट पे जाएंगे तो ये इस तरह से सेक्शन व्यू दिखा देगा फ्रंट एलिवेशन में। यहाँ से हम प्लेन सरफेस लगाएंगे। अब एग्जैक्ट इस जगह पे नहीं लग पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्नैप करेंगे और स्नैपिंग ऑप्शन का जो टॉगल पे क्लिक करके एंड पॉइंट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अब स्नैपिंग ऑन है, ये आपको अलर्ट करेगा यहाँ पर एंड पॉइंट, और फिर यहाँ डायगनली एंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। नाउ स्नैपिंग ऑफ करेंगे। अब हम आते हैं वापस पर्सपेक्टिव व्यू में, और पर्सपेक्टिव व्यू में आने के बाद में हम मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो एम प्रेस करेंगे। एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल एडिटर डायलॉग बॉक्स, ये मटेरियल का एडिटर आ जाएगा। यहाँ पे फिजिकल मटेरियल है, ये हमें अभी फिलहाल यूज नहीं करना है। इसकी जगह हमें स्कैन लाइन मटेरियल डालना है। तो स्कैन लाइन मटेरियल डालने के लिए पहला ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे गेट मटेरियल। गेट मटेरियल में हमें मिलेगा ये मटेरियल मैप ब्राउजर, ये मिलेगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे मटेरियल के अंदर स्कैन लाइन। स्कैन लाइन को हम यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आर्किटेक्चर या स्टैंडर्ड। आर्किटेक्चर एक तरह का टेम्पलेट्स है जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, शाइनिंग की, विदाउट शाइनिंग की। तो यहाँ से हम ये लेंगे आर्किटेक्चरल। हम स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, उसमें फ्लैट कलर्स आएंगे इसके। तो आर्किटेक्चर लेने के बाद में देखिए यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, ये ब्लॉक जो है ये चेंज हो जाएगा। इसके पास वाला जो है वो फिजिकल है। हम चाहते हैं ये सारे भी फिजिकल से हटके स्टैंडर्ड में स्कैन लाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो इनको ड्रैग कर लीजिए, डुप्लीकेट हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो ये मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं या डुप्लीकेट कर रहे हैं, इनको करंट अपनी लिस्ट को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे आप चेंज कर लो, जितने मटेरियल यूज करना चाहो उतने ले लो आप, और सारे करना है तो सारे कर दो, ताकि दोबारा आपको बार बार ये जो फिजिकल मटेरियल से स्टैंडर्ड में आना ना पड़े। इस तरह से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये होने के बाद में पहला वाला ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, डिफ्यूज मैप में जाएंगे। डिफ्यूज मैप में हम सेलेक्ट करेंगे मटेरियल कौन सा यूज करना है। विंडो का मटेरियल यूज करना है तो हमारे पास वो इमेजेस का कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे मेरे पीसी में हमारे पास अवेलेबल है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस फोल्डर में डोर्स एंड विंडोज के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डोर्स है, हमें लगाना है विंडो। तो सबसे लास्ट में मैं आता हूँ, ये मेरा एक विंडो का इसमें इमेज है, जेपीजी इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इस ब्लॉक में ये विंडो का मटेरियल लग गया है। अब हमें इसको यहाँ इस प्लेन सरफेस पर अप्लाई करना है। तो दो तरीके, या तो आप ड्रैग कर लीजिए इसी पे, या फिर वो सेलेक्टेड है उस सेलेक्टेड में यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो ये करेंगे। ये अप्लाई हो गया है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा है, तो विजिबल करने के लिए यहाँ से हम करेंगे शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट। व्यूपोर्ट में शेडेड मटेरियल जो हमने अप्लाई किया वो दिखाए, तो ये इस तरह से प्रीव्यू कर लेगा। ऐसे हम मटेरियल लगा सकते हैं हमारे कस्टम डोर्स एंड विंडोज का प्लेन सरफेस पर। और F9 है टेम्परेरी रेंडर करने के लिए। स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कैसा लगेगा, तो हम F9 करके इसको रेंडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था मटेरियल कैसे अप्लाई किया जाता है। एक मैं रफ एग्जांपल और दे देता हूं कि मटेरियल को हम अलग अलग ब्लॉक्स में कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ से एक बॉक्स, तो इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में फास्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। एडिटेबल पॉली में हमने करा था पॉलीगॉन को सेलेक्ट। हम ईच एंड एवरी पॉलीगॉन पे मल्टीपल ये मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। अब इस बार मैं जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ओके, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ और या फिर असाइन कर सकता हूँ ऐसे। तो ये रीनेम का पूछेगा, ये ब्लॉक हमने डुप्लीकेट किए थे इसलिए यहाँ पे एक वो नेम असाइन हुआ हुआ। तो कुछ भी नंबर दे दीजिए, या आप अपना डिजायर्ड जो भी नाम लिखना वो नाम लिख सकते हो। तो ये अप्लाई हो जाएगा मटेरियल इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। अब हमें चाहिए इधर की तरफ, यहाँ नया मटेरियल, तो इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट करेंगे, नया ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, डिफ्यूज मैप में जाएंगे, बिट मैप में ऑप्शन में जाएंगे,
और यहाँ से हम जो भी हमारा जो भी इमेज है वो सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ से ले लेता हूँ टाइल, जैसे स्टोन की टाइल्स का ये मैंने लिया। इसको ड्रैग करके भी अप्लाई कर सकते हैं, असाइन करके भी कर सकते हैं। रीनेम का पूछेगा, डुप्लीकेटिंग का, ओके रीनेम इट, ये अप्लाई हो जाएगा। शो शेडेड, यहाँ से हम इसकी टाइलिंग कर सकते हैं। कितनी टाइल लगानी है? 5 बाई 5 की टाइल लगानी है, यानी कि एक ही इमेज के 5 वो रिपीटेशन अप्लाई कर देगा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसको हम हॉरिजॉन्टल मिरर कर सकते हैं, वर्टिकल मिरर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने एक मटेरियल यहाँ और लगाया। अब हमें चाहिए कि इधर की तरफ मटेरियल और लगाना है दोबारा, तो फिर से नया ब्लॉक लेंगे। हर बार नया मटेरियल के लिए नया ब्लॉक लिया जाएगा और उसमें दूसरी इमेजेस सेलेक्ट की जाएगी। कुछ इस तरह से हम यहाँ से लेंगे और इसको ड्रैग करके भी लगाया जा सकता है और असाइन मटेरियल के थ्रू भी ये जो बटन दे रखा है यहाँ से भी किया जा सकता है। ये हम करेंगे, शो करेंगे, टाइलिंग करेंगे। जितना टाइल लेना है 2 बाई 2 का लेते हैं इस बार। ऑलरेडी इमेज के अंदर जो टाइल है वो छोटी साइज की है, तो इस बार हम थोड़ा सा रिपीटेशन कम लेंगे। तो ये तरीका है, इस तरह से हम एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पॉलीगॉन्स पे मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं। और वापस इस पॉलीगॉन को ऑफ भी करना जरूरी है। ये ऑफ करेंगे ताकि हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उन पर काम कर सकें। क्लियर? तो ये था मटेरियल कैसे अप्लाई किया जाता है अलग अलग सरफेसेस पर या एक कंप्लीट सरफेस पर। अगर मैं इस पूरे पे लगा देता हूँ मटेरियल, बिना पॉलीगॉन सेलेक्ट किए लगा देता हूँ, ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसी को ही असाइन कर देता हूँ, तो ये पूरे पे लग जाएगा। देखिए आप, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। अब ये यहाँ पे सेगमेंट अलग है, यहाँ सेगमेंट अलग है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मटेरियल फैल गया, यहाँ पे सही है तो यहाँ सही आ रहा है, यहाँ पे नीचे हमारा एक सेगमेंट बन गया लाइन वाइज, तो इसको लाइनियर कर दिया। तो इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है, आगे आएगा यूवीडब्ल्यू मैप। लेकिन ये बताने के था कि अगर हम बिना पॉलीगॉन सेलेक्ट किए करते हैं पूरे पे अप्लाई करेगा, और अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉलीगॉन सेलेक्ट करके करते हैं तो उसी जगह पे करेगा, जो पॉलीगॉन हमने सेलेक्ट किया है उसी पर ही ये अप्लाई करेगा। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, डिस्प्ले करा देते हैं इसको, शो शेडेड, ओके से बाहर आ जाते हैं। टाइलिंग नहीं किया, देखो यहाँ पे ये फैल गया इसका इमेज, तो इसको हमें टाइलिंग भी करना होगा। यहाँ से ये टाइलिंग ऑप्शन मैं एक बार पहले 1 बाई 1 कर देता हूँ, और एक ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा यूवीडब्ल्यू मैप, क्योंकि ये एक ही बॉक्स को क्या कर रखा है, सेगमेंट अलग अलग बना करके कट किया हुआ, तो ये प्लेन सरफेस इसको एज ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें यूवीडब्ल्यू मैप करना होगा। वो ये नेक्स्ट मटेरियल का जो है एक ऑप्शन है जिससे हम मटेरियल को बॉक्स वाइज सेट कर सकते हैं। ये देखिए, एज ए बॉक्स में अप्लाई हो। अब हम इसमें जो टाइलिंग दे रहे हैं वो टाइलिंग बढ़ा घटा करके इसको कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ये अभी आप इसको ऊपर कीजिएगा। अभी सिंपल सा आपको क्या करना है, मटेरियल अप्लाई करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है वैसे। ठीक है, तो ये था आज का मटेरियल अप्लाइंग।